एक ड्रीम डेब्यू रहा, क्योंकि ऐसे विकेट पर डेब्यू तो नहीं कहेंगे, मतलब दक्षिण अफ्रीका में एक ड्रीम शुरुआत रही कि ऐसे विकेट पर, और पेस बॉलर्स के लिए तो काफ़ी यहाँ के विकेट रास आते हैं। तो एक जो आप सोच के आए थे इस दौरे पर क्या करना है, तो आपको सेटिस्फाइड हैं बतौर एक गेंदबाज? हाँ, मैं अपने बॉलिंग से सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मुझे जो रोल दिया गया था उसमें मैं खरा उतरा हूँ। मतलब वो कोशिश करने की कोशिश बहुत ज़्यादा किया हूँ मैं। तो बतौर एक गेंदबाज क्या यहाँ पर, तेज़ गेंदबाज क्या सीखने मिलता है दक्षिण अफ्रीका के विकेट पर? क्योंकि यहाँ हर बार एक चैलेंज होता है एक तेज़ गेंदबाज के लिए, कहाँ डालना है कहाँ नहीं, और तेज़ गेंदबाज के लिए तो काफ़ी यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो बतौर एक आपने क्या सीखा इस दौरे से? इंडिया के विकेट से और यहाँ के विकेट से बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे इंडिया के विकेट में क्या है कि आप ऊपर भी बॉल डालते हो तो बॉल हिलता है। यहाँ क्या है कि अगर ऊपर डालोगे तो फिर वो चौके या फिर छक्के लगेंगे। तो हमारी प्लानिंग यही थी कि 6 से 8 मीटर के बीच में डालना होता है, और लॉट्स ऑफ बाउंस है, तो अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होता तो फिर ऊपर जाएगा बॉल। तो हमें बस कंसिस्टेंट वही लेंथ हिट करना था, और जो कि हम चारों बॉलर अच्छा किए हैं हम लोग। मुकेश, जब रोहित को टेस्ट मैच के 2 दिन पहले आपने काफ़ी देर बॉल किया नेट्स पे, वो आप ही का बॉल खेल रहे थे, मतलब जब अब रोहित को या विराट को इंडिविजुअल रेट पे बॉल करते हो, किस टाइप का टिप्स मिलता है, क्या बोलते हैं एज सीनियर प्लेयर, एज स्टार प्लेयर की क्या करना चाहिए? मतलब नेट्स में जब भी हम लोग बॉल करते हैं, चाहे कोई भी बॉलर हो, तो अगर लेंथ इधर उधर होता है, लाइन इधर उधर होता है, तो वही हम लोग पूछते हैं कि भैया ये बॉल मतलब कैसा था। तो वो बताते हैं कि अगर ये जगह बताते हैं कि अगर वहाँ से तू अगर बॉल डालेगा, उस जगह पे बॉल डालेगा तो हमें डिफ़िकल्ट होगी खेलने में। तो फिर हम लोग को थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे बॉल डालना है मुझे, तो वो चीज़ हम लोग करते हैं। और एक जानना चाहेंगे कि आपके कोच रहे जब आप यहाँ पे आए बेंगलोर में, रणदेव बोस रहे हैं, तो उनका कितना योगदान रहा है विजन 2020 से आप जब आए और यहाँ तक का सफ़र में कितना योगदान रहा है? बहुत ज़्यादा योगदान रहा उनका। जब भी कुछ अगर ऐसा कुछ होता है, मैं यहाँ से मैं जाता हूँ तो एनसीए के टच में भी रहता हूँ, और उधर जाता हूँ तो उनसे भी बात करता रहता हूँ। मुकेश, आप बिहार से आते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट का वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग आते नहीं हैं। आप जैसे घर जाते हैं तो नए लड़के आपसे क्या सीखते हैं, क्या बोलते हैं? क्योंकि आपके लिए भी 1 साल पहले किसी ने कहा होगा कि भाई आप उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होंगे जहाँ विराट, रोहित, बुमराह, राहुल द्रविड़ रहते हैं और तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। इस जर्नी को आप जब जाते हैं तो यंगस्टर के साथ बैक होम किस तरह से शेयर करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक्चुअली आजू बाजू के लड़के जब मिलते उलते हैं, या फिर कोई भी लड़का जो सीखता रहता है, तो वो पूछता भी है कि क्रिकेट के बारे में, बेसिकली ज़्यादा यहाँ के बारे में पूछता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। मतलब वो पूछता है अपने स्किल के बारे में कि भैया मैं ऐसा से हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, तो मैं उसको हेल्प करता हूँ। और कुछ अगर फाइनेंशियली भी होता है कि जूता वूता देना होता तो मैं वो करता हूँ। मुकेश, वो जो विजन 2020 के टाइम पे आप इस सीएबी के डॉर्मेट्री में रहते थे, बहुत मेहनत करते थे आप, दिन में आपका हमने सुना है कि 30-30, 40-40 ओवर भी आपने डाले हुए एक टाइम पे। वो जो मेहनत आपने उस टाइम पे की है और यहाँ पे न्यूलैंड में आप खेल रहे हो अभी, इस जर्नी आप याद करते हो? अब जब आप आईपीएल के इतने बड़े प्लेयर बन गए हो, यहाँ पे आप न्यूलैंड में खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेटर बन गए हो, आप याद करते हो? और वो सफ़र कितना इंपॉर्टेंट था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बस इतना था कि पेशेंस, बस वही था कि पेशेंस रखना है और अपने जो प्रोसेस है उस पर ध्यान रखना है। बस उसी चीज़ को लेके मैं चलता हूँ। कोई टिप्स जो पहले वकार यूनिस, जयदीप मुखर्जी, रणदीप बोस ने पहले दी थी, वो आज भी आप कैरी करते हो? या ऑब्वियसली जो हमारे पुराने कोच जो भी मुझे टिप्स दिए हुए हैं, वो हमेशा हर जगह काम आता रहता है। मुकेश, कितना मेंटली एडजस्ट करना इजी या डिफ़िकल्ट होता है? आपने 2 हफ्ते के सफ़र में वेस्ट इंडीज़ में तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया, तो ये जो सफ़र रहा, मतलब ये एक ड्रीम होता है, तो एडजस्टमेंट इस लेवल का क्रिकेट में, मतलब क्या सोचते हो कि अब टेस्ट खेल रहा हूँ, लाल बॉल, फिर T20, फिर वनडे, तो ये एडजस्टमेंट कैसा रहा? आप जब कंट्री के लिए खेलते हैं तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, तो फिर वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे अब अगर टेस्ट मैच वाइट बॉल खेल के टेस्ट मैच खेलने आ गया, तो रेड बॉल के लिए स्टार्टिंग से मतलब प्रैक्टिस करता रहा था। बीच में जब भी कभी टाइम मिलता था तो मैं प्रैक्टिस करता था।